कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां उसे समझ ही नहीं आता कि वो अपने दिल की सुने या रिश्तों की। और कुछ ऐसा ही तूफान इस कहानी में उठने वाला है। गुलाम, सुंदरी और बादशाह की जिंदगी अब ऐसे रास्ते पर आ चुकी है जहां हर फैसला किसी न किसी का दिल तोड़ सकता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जब सफर के दौरान गुलाम और सुंदरी एक गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। गुलाम अपनी फितरत के मुताबिक सुंदरी की इज्जत का पूरा ख्याल रखता है और अलग कमरा लेकर रहता है। मगर सुंदरी उसे गलत समझती रहती है और उसे लगता है कि शायद गुलाम भी बाकी लोगों की तरह होगा। डर और घबराहट में वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो कुछ ऐसा पी लेती है जिससे उसका दिमाग उलझ जाता है और वो होश में नहीं रहती। उसी हालत में वो गुलाम से अजीब अजीब बातें करने लगती है और यहां तक कह देती है कि वो उससे निकाह कर ले। मगर गुलाम समझ जाता है कि ये उसकी असली हालत नहीं है, इसलिए वो सब्र करता है और सोचता है कि सुबह होने पर वो उससे ठीक से बात करेगा। लेकिन इन सब उलझनों के बीच एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही होती है कि दोनों के दिलों में एक अनकही मोहब्बत जन्म लेने लगी है, जिसे शायद दोनों खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ बादशाह है, जो हर पल सुंदरी के ख्यालों में डूबा रहता है। वो उसे हर जगह ढूंढता है, हर किसी से उसके बारे में पूछता है, मगर उसे ये नहीं मालूम कि जिस लड़की की तलाश में वो भटक रहा है वो इस वक्त गुलाम के साथ है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है जब बादशाह की कजिन, जो बचपन से ही उससे मोहब्बत करती है, अपने घर वालों के सामने साफ कह देती है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ बादशाह से ही करेगी। उसकी ये जिद सुनकर घर वाले रिश्ता लेकर बादशाह के माता पिता के पास पहुंच जाते हैं। जब ये बात बादशाह के पिता के सामने रखी जाती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा पहले ही किसी अनजान लड़की के प्यार में पड़ चुका है। मगर हालात ऐसे बनते हैं कि वो मंगनी की बात लगभग पक्की कर देता है। जैसे ही ये खबर बादशाह तक पहुंचती है, वो गुस्से और दर्द के साथ अपने पिता के सामने आ खड़ा होता है और पूछता है कि आखिर उससे पूछे बिना उसकी मंगनी कैसे तय कर दी गई। तब उसके पिता उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर वो उस लड़की को उनके सामने ले आए जिससे वो सच में मोहब्बत करता है, तो वो खुद उसकी शादी उसी से कर देंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे अपनी कजिन से ही शादी करनी होगी। ये चुनौती सुनते ही बादशाह सुंदरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। किस्मत का खेल देखिए कि उसी शहर में गुलाम भी सुंदरी को लेकर पहुंच जाता है और अचानक तीनों एक ही जगह पर आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही सुंदरी की नज़र बादशाह पर पड़ती है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वो तुरंत गुलाम को बताती है कि बादशाह उसे परेशान करता है और वो उससे दूर रहना चाहती है। मगर उसी पल बादशाह भी उसे पहचान लेता है और गुलाम से कह देता है कि यही वो लड़की है जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता है। अब सबसे मुश्किल स्थिति गुलाम की हो जाती है, क्योंकि एक तरफ उसका दोस्त खड़ा है और दूसरी तरफ वो लड़की जिसके लिए उसके दिल में भी एहसास जाग चुके हैं। अब सवाल ये है कि गुलाम क्या करेगा? क्या वो अपनी दोस्ती निभाएगा या अपने दिल की सुनेगा? क्या सुंदरी सच बोल रही है या उसके पीछे कोई छुपा हुआ राज है? और क्या बादशाह अपनी मोहब्बत को साबित कर पाएगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच सामने आने वाला है, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसमें इज्जत, भरोसा और सच्चाई तीनों साथ हों। वरना रिश्ते कितने भी मजबूत क्यों ना हों, एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है।